जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? तो मेरे दोस्त, एकलव्य इंस्टीट्यूट में भारत के भूगोल की श्रृंखला की जबरदस्त शुरुआत हुई है और जो कि हम अभी तक मैप पे हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने जो कि देखा है, अभी भारत के झरने के बारे में, हमने झीलों के बारे में देखा है। तो आज का जो टॉपिक होगा भारत के जलप्रपात यानी इंडियन वाटरफॉल्स के बारे में होगा। और वाटरफॉल्स जो कि भारत के जो प्रमुख वाटरफॉल है, भारत से बड़े आयतन की दृष्टि से, ठीक है, चौड़ाई दृष्टि से ऊंचे कौन से है, इसके बारे में हम लोग विशेषतः समझेंगे। और एक एक जलप्रपात के जो कि महत्वपूर्ण उनकी जानकारियों के बारे में उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और उनकी जो बुनियादी बातें हैं उनके बारे में हम विशेषतः जानेंगे। तो मैं राधे आपको इंस्टीट्यूट परिवार में जो कि भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ, यानी जीएस के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो मैं दोस्त, आइए हम शुरू करते हैं भारत के जो कि जलप्रपात, और हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडियन वाटरफॉल, ठीक है। तो हम लोग मैप के जरिए समझेंगे और जबरदस्त तरीके से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो कि हम आज पढ़ेंगे जल प्रपात, ठीक, इंडियन वाटरफॉल्स। इंडियन वाटरफॉल्स के बारे में समझेंगे और जबरदस्त तरीके से समझेंगे। एक एक महत्वपूर्ण जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो को फर्स्ट से लास्ट देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए दोस्त, ठीक है। आपका लाइक सब्सक्राइब हमारा जो कि लाइक मोटिवेशन बढ़ाता है, हमें और अच्छे से पढ़ाने का जो कि मूड बनता है कि हम और आपके सामने जो कि अच्छे से वीडियो लाए, ठीक है, अच्छे कंटेंट आपके सामने पेश करें जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं भारत के जलप्रपातों को जबरदस्त तरीके से, ऐसे ही भारत के मैप पे पढ़ेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर है। देखिए, जम्मू कश्मीर में एक है अबल अबरहल अबरहल जलप्रपात। अबरहल जलप्रपात एक कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अबरहल जलप्रपात जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और जानिएगा कि जो अबरहल जलप्रपात है मेरे दोस्त, अबरहल ये जम्मू कश्मीर की ग्रीष्म राजधानी कहलाती है। क्या? ग्रीष्म राजधानी के रूप में मानी जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब बात करेंगे यहाँ की महत्वपूर्ण झील अबरहल है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण है जिसका नाम है सतधारा। क्या? सतधारा। सतधारा जलप्रपात, ठीक है। सतधारा जलप्रपात जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आइए हम बात करेंगे अब जो कि पंजाब में मैंने देखने को मिलता। अब आइए हम लोग राजस्थान के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में एक है चूलिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। परीक्षा में बहुत से एग्जाम में आपको ये देखने को मिला है, चूलिया जलप्रपात, ठीक है। और एक है चुनासा, चूलिया और चुनासा जलप्रपात। और एक यहाँ पे है मेरे दोस्त मधार, ठीक है, मधार जलप्रपात। तो चूलिया और चुनासा और मधार ये जो है चंबल नदी में बनाए गए हैं। किस नदी पर? चंबल नदी, राजस्थान में ये जलप्रपात स्थित है, ठीक है। हम महत्वपूर्ण जलप्रपात और उनके संबंधित नदियों के बारे में विशेषतः चर्चा कर रहे हैं। और जो कि जिस राज्य में स्थित है हम आपको मैप पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे साथ मैप लेकर बैठिए और हमारे साथ दर्शाइए, एक एक चीज दर्शाते चलिए, नोट बनाते चलिए, ठीक है। आइए अब बात करेंगे हम लोग, ये है महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में दो प्रमुख है, एक है येना, येना जलप्रपात, ठीक। और एक है कूनो। क्या? कूनो जलप्रपात। एना और कूनो जलप्रपात कहाँ है मेरे दोस्त? ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है, ठीक। आइए हम आगे की ओर बात करते हैं कुछ विशेष जलप्रपातों के बारे में। ये है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में पहला आपका है कुंचिकल। देखिए, कुंचिकल, कुंचिकल जो जलप्रपात है, तो यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि जो मेरे दोस्त कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, जलप्रपात माना जाता है। कुंचिकल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। और किस नदी पर बनाया गया है? तो हम कहेंगे सर बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी पर बनाया गया है, ठीक है। इसे हमारे साथ नोट करिए। दूसरा आपका है जोग या
गरसोप्पा, ठीक, जो गया गरसोप्पा, जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए हम बात करेंगे कि चौड़ाई की दृष्टि से सब भारत का सबसे बड़ा, चौड़ाई की दृष्टि से अगर कहा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। पहले जो कि सबसे ऊंचा जो गया गरसप्पा था, अब जो कि अब कुंचिकल हो गया है, और ये जो कि ऊंचाई की दृष्टि से, अब ये चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात माना गया है। और जो ये है शरावती नदी पर, किस नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, आप इसे नोट करिए, शरावती नदी पे स्थित है। ठीक, आइए हम आगे की ओर बात करते हैं। एक एक जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जलप्रपात है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे कर्नाटक में एक और है शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है। और जो शिव समुद्रम जलप्रपात है मेरे दोस्त, ये भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात माना जाता है। ठीक है, बड़ा जलप्रपात माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कहाँ है, आपका कर्नाटक में स्थित है। ये हमें देखने को मिलता है कर्नाटक में। आइए कर्नाटक में और हम जलप्रपात के बारे में बात करेंगे। एक यहाँ है गोकक जलप्रपात। ठीक, गोकक जलप्रपात ये कहाँ है, ये है घाटप्रभा नदी पर। किस नदी पर, घाटप्रभा नदी पर बनाया गया है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, हमारे साथ नोट करिए। आइए कर्नाटक में और बात करते हैं। ठीक है, बरकाना, ठीक है, एक नदी, एक यहाँ जलप्रपात है मेरे दोस्त जिसका नाम है बरकाना। ठीक, बरकाना जलप्रपात, ठीक है, बरकाना जलप्रपात ये भी कहाँ है, कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। ठीक, आप नोट करिए। और उसके बाद यहाँ पे एक है हेब्बे जलप्रपात। तो बरकाना, हेब्बे ये जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आप इसे नोट करिए हमारे साथ। कर्नाटक के महत्वपूर्ण जो कि यहाँ की जलप्रपातों के बारे में बात किया है। और विषय तो जानिए कि जलप्रपात होता क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे ऊंचाई, वैसे पर्वत है, पर्वत से ऊंचाई पे अभी देखे होंगे कि आप जब टूर करने जाते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं जहाँ की वर्षा के समय में पहाड़ों से पानी गिरता है, पहाड़ों से तीव्र गति से पानी नीचे की ओर गहराई में गिरता है। ठीक है, वही एक जलप्रपात है, झरना का रूप हम लोग देते हैं। ठीक है, वही जलप्रपात है, उससे भी बिजली उत्पादन होती है, बात ध्यान रखिएगा। और मनोरंजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, मनोरंजन की भी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आइए हम आगे की ओर बात करते हैं। तो हमने देखा कि कुंचिकल जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, चौड़ाई दृष्टि से सबसे जो कि बड़ा जो गरसप्पा, और आयतन की दृष्टि से पूछा जाए कि आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सर आयतन की दृष्टि से भी सबसे बड़ा शिव समुद्रम जलप्रपात है। ठीक है, तो बरकाना, हेब्बे और कुंचिकल, महात्मा गांधी जलप्रपात, और उसके बाद शिव समुद्रम, गोकक जलप्रपात, ये सब में कर्नाटक के महत्वपूर्ण जो कि जलप्रपात हमें देखने को मिला है। ठीक, आइए अब हम बात करेंगे केरल के महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में। तो केरल में पहला है सूचीपाड़ा। ठीक है, सूचीपाड़ा जलप्रपात। ठीक, और दूसरा है मीनमुट्टी। ठीक, मीनमुट्टी जलप्रपात। ठीक, मीनमुट्टी जलप्रपात ये कहाँ है, एक हमें केरल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ की महत्वपूर्ण जो कि आपको जलप्रपात देखने को मिला है। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। केरल में एक है पालारू जलप्रपात। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे एक है अथिरापल्ली जलप्रपात। ठीक, ये केरल की सबसे बड़ी जलप्रपात मानी जाती है, सबसे बड़ी जलप्रपात मानी जाती है, कहाँ की, केरल की। ठीक है,
अथिरापल्ली जलप्रपात केरल की सबसे बड़ी जलप्रपात मानी जाती है। और पारामुटी, मीनमुट्टी, सूचीपाड़ा, ये हमें केरल के महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में हमने विशेषकर ये समझा। ठीक, आइए हम आगे की ओर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्त, देखिए आप इसको बेहतर तरीके से समझिए, मैप लेके बैठिए, तभी आपको समझ में आएगा। जो जब कोई चीज समझ में एक बार ना आए उसे बार बार समझने की कोशिश करिए, उसे बार बार लिखने की। देखिए याद करने का सबसे सरल तरीका, जब कोई चीज याद ना हो तो याद उसे छोड़ दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। जब कोई चीज याद ना हो तो उसे बार बार लिखने का प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए। क्या होता है, लिखने से कई आदतें सुधरती है। पहली बात तो सुनिए, आपकी राइटिंग में सुधार होगी। दूसरी बात, आपका कॉन्टेक्शन बना रहेगा। ठीक है, आपका कॉन्टेक्शन बना रहेगा उस पर। ठीक, और उससे याद बहुत जल्दी होता है। आपकी जो कि राइटिंग में स्पीड बढ़ती है, राइटिंग सुधार होती है, कॉन्टेक्शन बनता है और याद करने की क्षमता आपकी बढ़ती है। ठीक है, लिखने से। तो हम सोचते हैं कि याद करने का सबसे बेटर तरीका वो है कि आप उसे बार बार लिखिए। ठीक, बार बार दर्शाइए। बार बार दर्शाएंगे तो ये प्रैक्टिकली रूप से आपके माइंड में एक मैप सेटअप हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम बात करेंगे तमिलनाडु के प्रमुख जो कि जलप्रपातों के बारे में मेरे दोस्त। तो यहाँ बात करेंगे तमिलनाडु के प्रमुख जलप्रपात। तो एक यहाँ पे होजेनक्कल जलप्रपात। ठीक है, यहाँ की प्रमुख जलप्रपात मानी जाती है। एक है कोरटालस जलप्रपात, ये जो कि यहीं की प्रमुख जलप्रपात है। और एक है यहाँ मेरे दोस्त क्रीलियू जलप्रपात। ये कहाँ की है, जो कि तमिलनाडु की प्रमुख जलप्रपात हमें देखने को मिला है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। हम आपको मैप पे समझा रहे हैं, एक परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इसे याद रखिएगा। ठीक है, हमें देखने को मिलता है पेपर। अब आइए उड़ीसा की बात करते हैं हम। ठीक, उड़ीसा में प्रमुख है हुंडरू। पहला जानिएगा कि हुंडरू जलप्रपात। ठीक, ये हुंडरू जलप्रपात भारत की सबसे छोटी जलप्रपात है। भारत की सबसे जो कि छोटी जलप्रपात मानी जाती है, छोटी जलप्रपात मानी जाती है। ठीक है, और ये जो हुंडरू जलप्रपात है ये बनाया गया है स्वर्णरेखा नदी पर। किस रेखा नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर ये बनाया गया है और उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आइए दूसरी बात करते हैं। यहाँ एक है बारापानी। ठीक, बारापानी है, ये भारत की तीसरी, यहाँ पे देखिए 3 डॉट बना दे रहा हूं, तीसरी सबसे बड़ी झरना मानी जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी झरना कौन है? बारापानी मानी जाती है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक, और यहाँ पे एक और है जिसका नाम है बरोज जलप्रपात। ठीक, और यहीं पे एक और है मेरे दोस्त उड़ीसा में जिसका नाम है डुडुमा। क्या नाम है? डुडुमा जलप्रपात। ठीक है, डुडुमा जलप्रपात। तो हमने देखा हुंडरू, बारापानी, बरोज और डुडुमा, ये हमें उड़ीसा के प्रमुख जलप्रपात हमें देखने को मिला है। ठीक, आप इसे नोट करिए जबरदस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हमारे साथ बने रहिए। आप इसके ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, आने वाले कल में क्या है कि देखिए, आप शिक्षा आप समय दे रहे हैं, हम आप भी समय दे रहे हैं। ठीक है, आप भी समय हम हमको दे रहे हैं, हम आपको समय दे रहे हैं, तो एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। तो एक दूसरे का सहयोग कैसे बनाए रखिए, इसको ज्यादातर शेयर करिए बच्चों में, भाइयों में। ठीक है, जिसको जीएस को प्रॉब्लम होगी, जीएस को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, मैप के जरिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैप पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम जितना हो सके सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा मैप के जरिए आपको। ऐसे में उम्मीद है कि आपको मैप पे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। देखिए ये हो गया। अब हम बात करेंगे, आइए उड़ीसा की ओर, उत्तराखंड की ओर बात करते हैं। इधर दक्षिण की आपकी हो गई। अब बात करेंगे आपका, देखिए ये यूके है, यूके यानी आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक है वसुंधरा। क्या? वसुंधरा जलप्रपात। ये कहाँ है? जो कि आप कहेंगे सर ये आपका स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, ये उत्तराखंड में स्थित है, वसुंधरा जलप्रपात उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए यहाँ बिहार है, बिहार में स्थित है काकोलत जलप्रपात।
ठीक। काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो हम कहेंगे सर ये तो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। आइए हम एक चीज और आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए गोवा है, ठीक। यहाँ पे क्या है? गोवा। गोवा में एक है दूध धारा, दूध धारा, ठीक। इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिए, दूध धारा जल प्रपात, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? गोवा में है, स्थित है। ये हमें देखने को मांडवी नदी पर स्थित है, ये हमें देखने को मिला है, ठीक। इसे नोट कर लीजिएगा, हल्का दिमाग बनाए रखिएगा। तो बिहार में काकोलत देखने को मिला हमें, ठीक। आइए मेघालय की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। ये आपको मेघालय देखने को यहाँ मिला है। यहाँ पे आपका क्या है? मेघालय है। पहली बात तो यहाँ पे एक है फैली ईगल, फैली ईगल जलप्रपात, ठीक। फैली ईगल जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में है। दूसरी बात यहाँ पे है एक कीनेरम जलप्रपात, ये कहाँ पे है? मेघालय में देखने को मिला है, ठीक। मेघालय में ही जलप्रपात हमें देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे एक है लिंगसयान जलप्रपात, लिंगसयान जलप्रपात, ये भी मेघालय में स्थित है, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। यहाँ एक और है नोकली कई जलप्रपात, ठीक है। नोकली, ए डबल का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नोकली कई जलप्रपात ये मेघालय में देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ की जो कि महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो कि महत्वपूर्ण है नोकली कई जलप्रपात मेघालय के महत्वपूर्ण जलप्रपात है। यहाँ देखिए आप बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ एक है जलफॉल जलप्रपात, ये अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिला है। इसको हल्का सा दिमाग में आप बनाए रखिएगा, ठीक है। इसको हल्का दिमाग में आप बनाए रखिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका आपको जो कि निवारण दिया जाएगा, ठीक। हमारे साथ ऐसे बने रहिए। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। रोज सुबह 6 बजे वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, उसे देखने का कोशिश करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का ज्यादा कोशिश करिए, ठीक। आपसे ही उम्मीद है और आगे भी उम्मीद ऐसे बना रहेगा, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं। आइए मेरे दोस्त, अब बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश की, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एमपी है, ठीक है। एमपी में एक तो है यहाँ पे आपका चित्रकूट, क्या? चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है। और जो चित्रकूट जलप्रपात है इसे नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा देते हैं। नियाग्रा जो जलप्रपात है इसको नियाग्रा जलप्रपात की हम लोग संज्ञा देते हैं, चित्रकूट, ठीक है। और दूसरी बात समझिएगा कि जो ये चित्रकूट है ये एशिया का सबसे जो कि बड़ा जलप्रपात माना जाता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात एशिया की सबसे बड़ी जलप्रपात। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो ये चित्रकूट जलप्रपात है ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर स्थित है, ठीक है। इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात, इसे नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा देते हैं, ठीक। आइए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे एक है दुग्ध धारा, क्या? दुग्ध धारा जलप्रपात, ठीक है। दुग्ध धारा जलप्रपात यहाँ पे स्थित है, ठीक। और यहीं पे एक है आपका चचाई, क्या? चचाई जलप्रपात, ठीक। चचाई जलप्रपात भी कहाँ स्थित है? तो एमपी में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एक स्थित है चेन्ना, कौन सा? चेन्ना जलप्रपात, ठीक। चेन्ना जलप्रपात, चचाई और चेन्ना दुग्धधारा चित्रकूट, ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जो कि हमें जलप्रपात देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे एक है हंसदेव जलप्रपात। हंसदेव जलप्रपात कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में देखने को हमें मिला है, ठीक है। तो चित्रकूट, हंसदेव, चचाई, दुग्धधारा और चेन्ना, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो हम यहाँ से लाना चाहते हैं, यहाँ बगल में, यहाँ थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। तो मेरे दोस्त यहाँ आइए, हम बात करेंगे। तो यहाँ एक है कपिल धारा, क्या है? कपिल धारा, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात,
कपिलधारा जलप्रपात ये कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला है। ठीक, आइए यहाँ पे बात करेंगे। एक है और केओती, केओती जलप्रपात, केओती जलप्रपात भी हमें यही मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे हमें तीरथगढ़ जलप्रपात, यहीं पे हमें देखने को मिला है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही देखने को हमें मिला है। तो हमने देखा दुग्धधारा और चित्रकूट, हंसदेव, चचाई, चेन्ना, कपिलधारा और केओती और तीरथगढ़। ठीक है, और यहाँ पे एक और है जिसका नाम है अमृतधारा। क्या नाम है? अमृतधारा जलप्रपात। ठीक, ये मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जलप्रपात है। इसे आप नोट करिए, इसे आप नोट करिए, विशेष तौर पे नोट करिए, मेरे साथ बने रहिए एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, तो हमने देखा मेरे दोस्त कि मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जो कि जलप्रपातों के बारे में, तो यहाँ पर मैंने बताया अमृतधारा, तीरथगढ़, कपिलधारा, केओती। ठीक है, उसके बाद चेन्ना, दुग्धधारा, चचाई, हंसदेव और चित्रकूट, जिसे हम नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा देते हैं। और उसके बाद इंद्रावती नदी पे स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी जलप्रपात मानी जाती है चित्रकूट, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं मेरे दोस्त झारखंड की ओर चलते हैं। हम लोग झारखंड की ओर चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्या है? झारखंड। ठीक, ये आपका झारखंड है, हमारे साथ नोट करिए। ये क्या है? आपका झारखंड है। ठीक, ये झारखंड के प्रमुख जो कि जलप्रपातों के बारे में हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे आपको। आप यहाँ पे हमारे साथ नोट करिए। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे पहला है दसम। क्या है? दसम जलप्रपात। ठीक, दसम। दूसरा है सारणी। क्या? सारणी जलप्रपात। ठीक है, तो दसम जलप्रपात, सारणी जलप्रपात। और यहाँ पे एक है और लोध। क्या? लोध जलप्रपात। ठीक है, लोध, सारणी, दसम। और यहाँ पे है गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है, गौतम धारा, दसम, सारणी, लोध, ये जलप्रपात जो है मेरे दोस्त, ये हमें झारखंड के महत्वपूर्ण जो कि झारखंड में देखने को मिला है। ये सब महत्वपूर्ण जो कि जलप्रपात हमें। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है, यहाँ तक जो कि जलप्रपात की हमने यात्रा किया है। अभी इस पिछले वीडियो में जो कि भारत की झीलों की यात्रा किया है, और गंगा नदी, अरब सागर में बंगाल खाड़ी की नदियों के बारे में यात्रा कर लिया था। आप पिछले वीडियो को देखते आइए, उसका नोट बना देंगे। आपको जब पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा तो लगेगा कि यहाँ कोई कि मतलब राधे सर ने कुछ पढ़ाया है। आपको हर एक कंटेंट मिलेगा वहां से, हर एक कंटेंट देखने को आपको जो कि आपको महसूस भी हो रहा है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कंटेंट बहुत ही परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो कि कंटेंट है आपके सामने मैं ला रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा इसे हम छोटा करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हमने बता दिया आपको महत्वपूर्ण जो कि जलप्रपातों के बारे में विशेषतः। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अभी हमने बांधों के बारे में जो कि हमने आपको बताया, झीलों के बारे में बता दिया है। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इससे पहले बांध पढ़ा है, बांध के बारे में देखिएगा, नदियों के बारे में देखिएगा विशेष तौर पे। ऐसे एक एक वीडियो आपके सामने पेश करूंगा और जबरदस्त तरीके से मैप के जरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना हमें ना आपको। हमें उम्मीद है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, उम्मीद को बरकरार रखिए मेरे दोस्त। तो ये हो गया आपका जो कि भारत के जलप्रपातों के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप इसे नोट किए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।